नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। श्योपुर के विजयपुर में शनिवार को भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मोहन यादव ने शिरकत की। धार्मिक कार्यक्रम में आए सीएम से कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत ने मंच से विजयपुर के लिए जो मांगा, सीएम ने तत्काल उसकी घोषणा कर दी। इसके अलावा सीएम ने गोरस में गिर गाय अनुसंधान केंद्र बनाने की भी बात कही। इसके साथ ही सीएम ने जल्द ही गोरस में आने के संकेत दिए। इस दौरान सीएम ने कहा कि भागवत कथा सभी पुराणों का प्राण है, हम सनातन में विश्वास रखते हैं। रामनिवास को लेकर कहा कि देखो भागवत पुराण का चमत्कार की कलश सिर पर रखते ही रामनिवास जी मंत्री बन गए। आपको बता दें कि अभी लोकसभा चुनाव में नाराजगी के चलते कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए विधायक रामनिवास रावत का कद अब बीजेपी में बहुत बढ़ गया है। भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव अचानक जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया। वहीं हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें पत्नी अपने पति को पीठ पर बिठाकर इलाज के लिए अंदर ले गई थी। इसको लेकर भी उन्होंने भिंड जिला अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी फोटोज देखे और उसमें देखा कि स्ट्रेचर रखा हुआ था, फिर भी वो पीठ पर ले गई। वहीं इस मामले में आगे की जांच की जा रही है। इसमें किसकी लापरवाही है और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जिला अस्पताल में एक घटना हुई है, जिसका वीडियो वायरल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि स्ट्रेचर उपलब्ध ना होने की वजह से एक महिला को अपने मरीज को उठाकर ले जाना पड़ा। इस बारे में वस्तु स्थिति मेरे द्वारा वीडियो फुटेज में देखी गई। ये व्यक्ति जिसको बारे में कहा जा रहा है, इसके पैर में फ्रैक्चर था, प्लास्टर चढ़ा हुआ था। ये लगभग 12:25 पे जिला अस्पताल के परिसर में दाखिल हुआ मोटरसाइकिल पर बैठकर। मोटरसाइकिल से उतरकर जिला अस्पताल में परिसर में ये खड़ा रहा करीब आधा घंटा और वीडियो फुटेज में साफ साफ देखा जा सकता है कि इनके ठीक पीछे एक स्ट्रेचर उपलब्ध था। आधे घंटे के बाद एक महिला वार्ड की तरफ से, ओपीडी की तरफ से नहीं, ट्रॉमा सेंटर की तरफ से नहीं, बल्कि वार्ड की तरफ से एक महिला आती है और बिना ये देखे कि वहां स्ट्रेचर उपलब्ध है, इस मरीज को अपने कंधे के ऊपर उठाकर एक्सरे कक्ष की तरफ ले जाती है। एक्सरे कक्ष में मालूम करने पर ज्ञात हुआ कि इस अवधि में मात्र एक एक्सरे हुआ है और वह एक्सरे परिमल दान के व्यक्ति का हुआ है। अभी ये जांच की जा रही है। साइबर सेल कोरबा द्वारा लगातार साइबर सुरक्षा अभियान चलाकर छात्र छात्राओं को जागरूक किया जाता रहा है, जिसके तहत स्कूल कॉलेज में स्टूडेंट को साइबर अपराध, साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, फिशिंग, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि सोशल साइट के बारे में जानकारी दी जाती है। इसी दौरान न्यू एरा प्रोग्रेसिव स्कूल में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के स्टाफ, प्रिंसिपल, चेयरमैन के साथ साथ 9वीं से 12वीं क्लास के लगभग 200 छात्र छात्राएं शामिल थे, जिनके मध्य साइबर संबंधी जानकारी को साझा किया गया एवं भविष्य से आने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले लाभ एवं हानि के बारे में भी बताया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा सिद्धार्थ तिवारी द्वारा अवैध गतिविधियों एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश सभी थाना प्रभारियों को दिया गया है। उक्त निर्देश के तहत कबाड़ का अवैध व्यापार करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार शहर में चोरी छिपे कबाड़ का अवैध व्यापार किया जा रहा है। उक्त सूचना के आधार पर कोतवाली थाना अंतर्गत राथाकार से एक पिकअप वाहन से 13,351 किलोग्राम कबाड़ तथा थाना कटघोरा से आरोपी बेदराम के पास से कुल 7 टन कबाड़ के साथ साथ कुल 17 लाख रुपए के जब्त कर अलग अलग थाना चौकी में अपराध पंजीबद्ध कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कोरबा मुख्यालय से थोड़ी दूर स्थित चेकपोस्ट बालको नगर में निगम द्वारा सामाजिक भवन निर्माण किया गया है, जिसके चारों तरफ सीएसईबी के द्वारा बैरिकेड किया जा रहा है, जिससे समाज के लोगों में आक्रोश है। लोगों के अनुसार जिस जमीन पर सामाजिक भवन निर्माण किया गया है, उसे सीएसईबी के अधिकारियों द्वारा बैरिकेड क्यों किया जा रहा है। समाज के लोगों का कहना है कि अगर सीएसईबी की जमीन है तो इसमें निगम और क्षेत्रीय विधायक द्वारा कैसे भवन का निर्माण किया गया है। समाज के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि बैरिकेड करने से पहले हमें कोई जानकारी नहीं दी गई। साहू समाज, गभेल समाज, चौहान समाज के लोगों ने कहा कि अगर इस बैरिकेड को नहीं हटाया गया तो समाज के लोगों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा।
में जो है जब साहू समाज का सामुदायिक भवन बनाया गया, आज 15 साल या 20 साल हो रहा है, तो उस समय जो है अगर उसको आपत्ति करना था तो आपत्ति करते, और आज भवन बनने के बाद में कबीर समाज का भी बना, कबीर समाज का भी बना, इसके बाद चौहान समाज का भी बना। अभी तक कोई आपत्ति नहीं किया पीएचडी वाले ने, और आज बनने के बाद में ये जो है घेर रहे हैं, ये हम लोग पहले ही में उन लोगों को आपत्ति किए थे कि आप पीछे घेर रहे हैं, पीछे घेर लीजिए, हमारे समाज का जो है छोड़ दीजिए। ये गड्ढा का था, उसको राखड़ से हमारे समाज के द्वारा भी बनाया गया, ऐसे बात नहीं है। और यह कबीर चौक जो बना है, ये कबीर चौक को तोड़ दिया। देखिए मतलब अरे धार्मिक चीज है, इस चीज को इस प्रकार नहीं करना चाहिए, सभी का धर्म है। तो मेरा निवेदन यही है सीएसबी से कि अपना माता गिरना बंद कर दे। जब तक नहीं बंद करेगा तब तक हमारे चौहान समाज, कबीर समाज, साहू समाज धरना हम बंद करेगा। जब समय हम लोग ने जगह यहाँ पर निर्माण कराया, अनुदान जो बैंक से मिला उस अनुदान का भवन निर्माण होगा, कोई भी कार्रवाई करना चाहिए तो वकील को फायदा करना चाहिए। ये अच्छा नहीं किया जा रहा है। समाज की स्थिति को देखते हुए समाज चाहता है हम लोग सब इकट्ठे रहें, कार्यक्रम कर सकें, माता कर्मा की जयंती जो होती है उसको कार्यक्रम के लिए हम लोग इसकी व्यवस्था बना सकें। ऐसी स्थिति को अपना विधायक जी ने अपना फंड दिया, उस फंड का अनुदान का ये दुरुपयोग किया जा रहा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम जानकारी देना चाहिए। और जब किसी काम कवर करना ही है तो भवन के पीछे से जहाँ खाली पड़ा हुआ है उसको उनको व्यवस्था बनाना चाहिए अपनी। सीएसईबी की कमजोरी है, सीएसईबी को पहले ही कर लेना चाहिए। अरे जो करते तो भवन थोड़ी ना बनाते हम लोग। आज 20 साल 25 साल से भवन बना हुआ है, अचानक इसको घेर रहा है। आज सीएसईबी के अधिकारी लोगों को तो अभी होश आ रहा है क्या? मैं भी सीएसईबी कर्मचारी हूँ, हाँ, और रिटायर हो गया हूँ। बाकी उनको अभी समझ आ रहा है क्या? सीएसईबी के इतनी अगर चिंता रहते ना अधिकारी लोगों को, अभी पूरा सीएसईबी का एक कॉलोनी नहीं बसता, बुधवारी, काशी नगर, ये सब दुनियादारी, समझो ना। अब आज भवन के सामने को घेर रहा है और कौन अधिकारी है? समाज के सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ऑपरेशन विश्वास के तहत जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में जिले के समस्त थाना और चौकी प्रभारियों द्वारा स्थानीय निवासियों के साथ शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में समाज के सभी वर्गों से आए जनप्रतिनिधियों सहित वरिष्ठ नागरिकों से आगामी पर्वों के दौरान कार्यक्रम की जानकारी दी गई। जुलूस एवं रैली की रूट सहित कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या के संबंध में चर्चा भी की गई। नागरिकों को पुलिस प्रशासन द्वारा सभी पर्व के दौरान कड़ी सुरक्षा और बंदोबस्त के बारे में जानकारी दी गई। सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ऑपरेशन विश्वास के तहत आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध लगातार सख्ती से कार्रवाई कर आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है। इसी संदर्भ में एक आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। घटना 11 मई की है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर निरंजन तिग्गा को गाली गलौज करते, जान से मारने की धमकी देते हुए जमीन में पटककर हाथ मुक्का से मारपीट कर रहा था, जिससे वो घायल हो गया। इस संबंध में एक मामला दर्ज कर आरोपी तरसू मिंज को पकड़कर पूछताछ की गई। वहीं आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने से उसे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। कोंडागांव में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की मातृशक्ति का कार्यकाल पूर्ण होने पर पुनः मातृशक्ति के पदाधिकारियों का मनोनयन अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के संरक्षक और बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत साहा और जिला अध्यक्ष सूरज यादव के मार्गदर्शन में हुआ। इस दौरान सर्वप्रथम भारत माता के छायाचित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया गया। इसके बाद सर्वसम्मति से जिला इकाई मातृशक्ति पदाधिकारियों के लिए चंदनी को राम को अध्यक्ष, सपना नंदी को उपाध्यक्ष, शकुंतला कुंवर को सचिव और आकांक्षा तिवारी को सह सचिव का दायित्व दिया गया और सभी नवमनोनीत पदाधिकारियों को अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का राष्ट्रीय कैप पहनाकर और पुष्प गुच्छ देकर उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी गई।
दुर्ग में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला न्यायालय और तहसील व्यवहार न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसके तहत जिला न्यायालय दुर्ग, कुटुंब न्यायालय, व्यवहार न्यायालय 3 और धमधा व्यवहार न्यायालय के साथ किशोर न्याय बोर्ड, श्रम न्यायालय, स्थायी लोक अदालत और नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें राजीनामा योग्य दांडिक सिविल परिवार मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित प्रकरण रखे गए हैं और उनका निराकरण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया गया है। दुर्ग में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान तमाम तरह के मामले निपटाए गए। जिला न्यायालय दुर्ग, कुटुंब न्यायालय, व्यवहार न्यायालय 3 और धमधा व्यवहार न्यायालय के साथ किशोर न्याय बोर्ड, श्रम न्यायालय, स्थायी लोक अदालत और नेशनल लोक अदालत का आयोजन भी किया गया, जिसमें आम जनता अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। मौके पर ही कई समस्याओं का निस्तारण किया गया। राजीनामा योग्य दांडिक सिविल परिवार मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित मामले रखे गए, जिनका निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर कर दिया गया। तस्वीरें दुर्ग से हैं, जहां नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान सिविल जो मामले हैं वो सुलझाए जा रहे हैं। हमारा तो कहना रहेगा लोगों को कि लड़े झगड़े कम, थोड़ा शांति से काम ले। खास करके आजकल मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट ज़्यादा हो रहे हैं, तो लोगों को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रखना चाहिए। आजकल ज़रूरतें बढ़ गई जरूर है, लेकिन फिर भी अपने दायरे में रह के अपनी समस्याओं को सुलझाना चाहिए। दूसरों को देख के अपने घर में समस्या नहीं ले आना चाहिए। और लोक अदालत हो ही इसलिए रहा है ताकि जो डिस्प्यूट आए भी वो जल्दी से जल्दी निपट जाए, और खास करके फैमिली डिस्प्यूट में हस्बैंड वाइफ या जो भी रिलेशन के लोग हैं उनका पारिवारिक जीवन ठीक से चल जाए। और जहाँ तक सिविल डिस्प्यूट है, आजकल हालांकि सिविल केसेस कम हो रहे हैं, फिर भी लोगों को ये समझना चाहिए कि किसकी गलती है, और अपनी गलती को देख के मामले मुकदमों को आगे नहीं ले जाना सोच के सुलझाना चाहिए। क्योंकि आपका समस्या यदि सुलझ जाएगा तो आप अपने सोच को आगे ले जाएंगे लाइफ में। नहीं तो एक बार विवाद होने के बाद आदमी वहीं रुक जाता है और उसकी प्रगति भी रुक जाती है। इसलिए हम चाहेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझौता करें, और वैसे भी व्यावहारिक जीवन में भी लोगों को थोड़ा समझदार रहें। लड़ाई झगड़े के लिए छोटी छोटी बातों को लेके लड़े ना। जबलपुर में एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर एजी बरबडे के निर्देशन में बटालियन एनसीसी के कमान अधिकारी कर्नल विवेक भटारा और प्रशासनिक अधिकारी कर्नल समीर बोडस के मार्गदर्शन में 21 जुलाई तक कमांड एनुअल ट्रेनिंग कैंप 10 का आयोजन किया गया। ओल्ड नेहरा कंपनी में किया जा रहा है। इस 10 दिवसीय कैंप में जबलपुर ग्रुप हेडक्वार्टर के कैंप कमांडेंट कर्नल विवेक भटारा ने ओपनिंग एड्रेस में कैंप के दौरान कैडेट्स को अनुशासन और एकता के मूल मंत्र के साथ प्राप्त होने वाले प्रशिक्षण जैसे ड्रिल, मैप रीडिंग, युद्ध कला, क्षेत्र कला, वेपन ट्रेनिंग और एनसीसी सर्टिफिकेट परीक्षाओं की तैयारी और फौज में कमीशन प्राप्त करने की बात पर बल दिया। वहीं एनसीसी अधिकारी राजकुमार नेमा की जानकारी के अनुसार इस कैंप में 500 कैडेट भाग ले रहे हैं। हम एनसीसी का कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप यहाँ पे नेहरा लाइन में चला रहे हैं। 10 दिन का कैंप है जिसमें 500 के एनसीसी कैडेट भाग ले रहे हैं। इस कैंप में हम एनसीसी कैडेट्स को जो भाग ले रहे हैं उनको मिलिट्री सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी देंगे, उन्हें पढ़ाएंगे, उन्हें ट्रेन करेंगे, जैसे कि ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग, मैप रीडिंग, जजिंग डिस्टेंसेस, फील्ड सिग्नल्स, इन सब मिलिट्री सब्जेक्ट्स में हम ट्रेन करेंगे और इनको 10 दिन के कैंप में प्रशिक्षण देंगे। कितने कैडेट्स इसमें भाग ले रहे हैं? 500 कैडेट इस कैंप में भाग ले रहे हैं। इस कैंप में रेगुलर कैडेट्स भी हैं और जो कैडेट्स थल सेना कैंप में पार्टिसिपेट करेंगे आगे जाके, उनकी ट्रेनिंग भी हो रही है। इसमें थल सेना कैंप की शूटिंग कंपटीशन में जो भाग लेगी टीम वो भी ट्रेन हो रही है, और स्थल सेना कैंप के जो अदर इवेंट्स में टीम पार्टिसिपेट। खबर भिंड से है, जहां बीमार पति को पीठ पर बिठाकर पत्नी जिला अस्पताल पहुंची। बता दें कि जिला अस्पताल में स्ट्रेचर के अभाव में मरीज पति को पत्नी ने अपनी पीठ पर उठाया और ट्रॉमा सेंटर से वार्ड में भर्ती कराने
ले गई। बताया जा रहा है कि पति के पैर में फ्रैक्चर होने के कारण वो चलने में असमर्थ था। वहीं जिला अस्पताल में अनदेखियों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जिम्मेदार अधिकारी चैन की नींद सो रहे हैं। आए दिन जिला अस्पताल में ऐसे अन्य तरह के तस्वीर और वीडियो सामने आते रहते हैं, लेकिन स्थितियां जैसी की तैसी हैं। खबर भिंड से है, जहां एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पत्नी अपने पति को अस्पताल लेकर जा रही है। जानकारी के मुताबिक स्ट्रेचर का अभाव बताया जा रहा है, तो वहीं जिम्मेदार अधिकारियों पर लापरवाही करने का आरोप भी लगा है। हालांकि यह पहला मामला नहीं है, ऐसी कई तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन अधिकारियों के कान पर जूं नहीं रेंग रही। खबर भिंड से है, जहां अस्पताल प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक वीडियो के वायरल होने के बाद लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर सामने आ रहा है। लोग प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। स्ट्रेचर के अभाव में एक महिला अपने पति को पीठ पर उठाकर अस्पताल की ओर ले जाती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद लोग कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अधिकारी चैन की नींद सोए हुए हैं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के बहेरी गांव में एक विवाहित महिला ने अपने प्रेमी के साथ फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। जहां प्रेमी की शादी करीब 1 साल पहले हुई थी और महिला 3 बच्चों की मां है। महिला का पति दूसरे राज्य में काम करता था और महिला अपने बच्चों को लेकर सास ससुर से अलग रहा करती थी। तो वहीं महिला के प्रेमी अजय सिंह भी शादीशुदा हैं। 1 साल पहले अजय सिंह की शादी हुई थी। अजय सिंह अपनी प्रेमिका के घर लगातार आना जाना लगा रहता था। वहीं अजय सिंह अपने प्रेमिका के घर पर गया हुआ था, जिस दौरान महिला अजय सिंह एवं उसकी प्रेमिका एक साथ फांसी के फंदे पर लटके हुए मिले। वहीं जब पड़ोसियों ने घर के अंदर जाकर देखा तो दोनों की मौत हो चुकी थी। जिनका मृतक अजय सिंह और मृतिका करिश्मा पंचक, दोनों का पूर्व से संबंध था, ऐसा गांव वालों ने बताया है। इसके संबंध में चलते दोनों जिससे मिलने आए थे, फिर क्या परिस्थिति हुई कि दोनों का शव अपने साथ में मिला है, जिसका क्रिया कराने तो शव भेज दिया गया है। बाद जो भी रिजल्ट आएगा। छत्तीसगढ़ के महासमुंद के स्थानीय वाहनों को टोल मुक्त को लेकर सरायपाली बसना के आम लोग अब सड़क पर उतर आए हैं। पूर्व में भी इन धरना प्रदर्शनकारियों ने टोल मैनेजर और प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा था कि अगर 11 जुलाई तक छुईपाली टोल प्लाजा और ढांग टोल प्लाजा में CG 06 की गाड़ियों की टोल मुक्त नहीं हुआ तो टोल टैक्स दाता उग्र प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। मगर इनके ज्ञापन पर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते सरायपाली टोल टैक्स दाताओं ने आक्रोशित होकर सड़क पर उतर आए और जमकर नारेबाजी की, साथ ही टोल मुक्त करने की मांग की। सरगुजा पुलिस जारी अभियान ऑपरेशन विश्वास के तहत छात्र छात्राओं सहित ग्रामीणों को नए कानून के प्रति जागरूक किया गया। छात्र छात्राओं को महिला संबंधित अपराध, पॉक्सो एक्ट, बाल संरक्षण अधिनियम, अभिव्यक्ति ऐप के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। साथ ही ग्रामीणों को नए कानूनों में प्रदत्त सुविधाओं, 0 FIR और EFIR के बारे में भी जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया। इस दौरान पुलिस टीम ने छात्र छात्राओं से रूबरू होकर साइबर अपराध और यातायात के नियमों की भी जानकारी दी। इसके साथ ही उन्हें तमाम तरह के कानूनी प्रावधानों से भी अवगत कराया। सरगुजा पुलिस इन दिनों जारी अभियान ऑपरेशन विश्वास के तहत आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध लगातार सख्ती से कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 2 पहिया वाहन चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 8 2 पहिया वाहन और 8 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने 6 जनवरी से 11 जनवरी 2024 तक चल रहे पंजाब लुधियाना में आयोजित राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर कांस्य पदक विजेता को सम्मानित किया। कोंडागांव कलेक्टर कुणाल दुदावत ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली हेमवती नाग को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने हेमवती नाग को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जिला मिशन समन्वयक महेंद्र पांडे, खेल अधिकारी सुधराम मरकाम, प्राचार्य PS डेनियल उपस्थित रहे।
खबर सीहोर से है, जहां सीनियर सेकेंडरी स्कूल की कक्षा तीसरी की छात्रा के सिर पर छत का पंखा गिर गया, जिससे मासूम बच्ची घायल हो गई। हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हो रहा है। वहीं आनन फानन में घायल छात्रा को अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे भोपाल रेफर कर दिया। वहीं परिजनों ने विद्यालय प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। खबर सीहोर से है, जहां कक्षा में पढ़ रही छात्रा के ऊपर पंखा गिर गया, जिसके बाद बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज किया गया। तो वहीं अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही करने के आरोप लगाए हैं। सीहोर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है, जहां कक्षा के दौरान एक बच्ची पर पंखा गिर गया, जिसके बाद बच्ची घायल हो गई। घायल अवस्था में ही बच्ची को अस्पताल पहुंचाया गया है। तो वहीं बच्ची के अभिभावकों की माने तो उन्होंने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। सीहोर में एक स्कूल में कक्षा के दौरान बच्ची के ऊपर पंखा गिर गया, जिसके बाद बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। अभिभावक स्कूल प्रशासन के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए नजर आए। उनका कहना है कि स्कूल प्रशासन लापरवाह रवैया अपना रहा है। उज्जैन पुलिस ने त्रिवेणी नदी से बोरे में हाथ पैर बंधी एक महिला का शव बरामद किया है। फिलहाल उसकी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने आशंका जताई है कि महिला की हत्या की गई है और इसके बाद शव को नदी में फेंका गया है। एसएसपी गुरु प्रसाद पाराशर ने बताया कि इस मामले में पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। ये जो है जो त्रिवेणी पुल है, रास्ता शनि मंदिर के लिए उज्जैन से जाता है, छोटे पुल के किनारे पे एक बोरे में लपटी हुई किसी महिला की डेड बॉडी है, पानी के किनारे पे रुकी हुई है। इस तरीके की जानकारी जो है थाना नागजीरी और नानाखेड़ा को प्राप्त हुई थी। तत्काल टीमें मौके पर रवाना हुई, वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे, एफएसएल टीम बुलाई गई। पानी से डेड बॉडी को निकालकर जब देखा गया तो उसके हाथ पैर और मुंह जो है बंधा हुआ था। प्रथम दृष्टया संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है। डेड बॉडी का पीएम जारी है और इसके पहचान के सभी। जांजगीर चांपा में कलेक्टर आकाश छिकारा ने कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने वाले जिले के विभिन्न खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस दौरान कलेक्टर ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान आने वाले खिलाड़ियों को शासन की ओर से पुरस्कार स्वरूप मिलने वाले सम्मान राशि का चेक वितरण कर प्रमाण पत्र प्रदान किया। कलेक्टर ने जिले के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनकी उपलब्धियों पर बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि खेल के प्रति लगातार अभ्यास और लगन, कड़ी मेहनत से सफलता जरूर मिलती है। जांजगीर चांपा में कलेक्टर आकाश छिकारा के कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान पदक प्राप्त करने वाले जिले के तमाम खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्होंने सर्टिफिकेट देकर खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इसके साथ ही उन्होंने सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित भी किया। कलेक्टर की ओर से खिलाड़ियों को सलाह भी दी गई है। उन्होंने कहा है कि लगातार कड़ी मेहनत से सफलता पाई जा सकती है। कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों से कलेक्टर ने मुलाकात की। इस दौरान कलेक्टर ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया और उन्हें सम्मानित किया, तो वहीं भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। तस्वीरें जांजगीर चांपा से है, जहां कलेक्ट्रेट परिसर में खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।